आप सभी को एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जेक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 अभी चल रही है और बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे गणित के एग्ज़ाम, सोशल साइंस के एग्ज़ाम, हिंदी के एग्ज़ाम, इंग्लिश के एग्ज़ाम, उर्दू के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आने वाला सबसे महत्वपूर्ण विषय विज्ञान का एग्ज़ाम आगामी 21/2/2024 को होने वाली है। तो इसके इस विषय में कैसे हम अच्छा नंबर लाएं, तो मैं 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उस सबको आपको वीवीआई क्वेश्चन को आपको बता देता हूं। और आप इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि ये जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वह कितने इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और यही 10 क्वेश्चन से ही आप तीन क्वेश्चन को आप ज़रूर बनाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे, मैं आपको वो 10 क्वेश्चन देता हूँ और इस 10 क्वेश्चन से ही आप सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हुए मैं आपको सभी 10 क्वेश्चन देता हूँ और 10 क्वेश्चन में आप ज़रूर 3 क्वेश्चन को अटेंड ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातुओं में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं तो रासायनिक गुणधर्म के आधार पे 3 दे दीजिएगा या भौतिक गुणधर्म के आधार पे 3 दे दीजिएगा और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पे 2 आंसर लिख दीजिएगा। तो टोटल कितने आंसर हुए, 5 आंसर हुए। तो इस प्रकार यह 5 नंबर के क्वेश्चन को आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पे धातुओं एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, समवायता किसे कहते हैं, ब्यूटेन एवं पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचना सूत्र को लिखना है। यहाँ पे भी आपका 2 क्वेश्चन है, समवायता किसे कहते हैं और उसके बाद ब्यूटेन एवं पेंटेन के समवायों के नाम और उसका क्या लिखना है, संरचना सूत्र को लिखना है। तो यह भी हुआ आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो यह भी बहुत ही आसान है, इसको भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एल्काइन क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखें। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना को लिखना है। इस एल्काइन का उपयोग बताना है। तो यह भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एल्काइन क्या है, इसका रासायनिक सूत्र को लिखना है और सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना को भी लिखना है और इस एल्काइन का उपयोग को बताना है। तो यह तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर क्या है, यह किस नियम पर कार्य करता है। विद्युत मोटर की बनावट और कार्यविधि का क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यह बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में आया हुआ है। तो इसके कारण यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक माना जाता है कि विद्युत मोटर क्या है, यह किस नियम पर कार्य करता है, विद्युत मोटर की बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। यह कभी 3 नंबर में नहीं आता है, यह हमेशा 5 मार्क्स का ही यह क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो यह 5वां नंबर भी क्वेश्चन, जिस प्रकार विद्युत मोटर इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो, प्रयोग द्वारा इसे क्या करना है, स्पष्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत जनित्र क्या है, यह किस नियम पर कार्य करता है, विद्युत जनित्र की बनावट और कार्यविधि का क्या करना है, वर्णन करना है। यह विद्युत मोटर का क्या भाई वाला क्वेश्चन है। यह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर विद्युत मोटर को आप
इम्पोर्टेंट मान सकते हैं तो यह विद्युत जनित्र को भी आप इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और यह बहुत ही आसान है। और यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन हैं? यहाँ पे पहला क्वेश्चन, विद्युत मोटर क्या है, यह किस नियम पर कार्य करता है और इसकी बनावट और कार्यविधि का वर्णन करें। यानी विद्युत मोटर क्या है, उसका कार्य मतलब किस नियम पे कार्य करता है, उसकी बनावट कैसी है और वह उसकी कार्यविधि कैसी है। इतना लिखने पर ही आपको 5 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यह तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण। ओम का नियम लिखे और इसका क्या करना है, सत्यापन करना है। यह बहुतों बार आ चुका है, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, चाहे वह प्री बोर्ड हो, चाहे वह मैट्रिक हो। बहुत सारे सालों से यह क्वेश्चन रिपीट भी करता है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओम का नियम को लिखना है और इसका क्या करना है, सत्यापन करना है। ओम का नियम जब भी आता है सिर्फ 5 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट के तर्ज पर यह क्वेश्चन को लूँगा। और ओम का नियम किसे कहते हैं और इसका सत्यापन कैसे करें, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जो प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता है वह आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। उनमें से एक क्या होता है, श्रेणीक्रम संयोजन, और एक क्या है, पार्श्वक्रम संयोजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा क्या है, R3 है, को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 8। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जिस प्रकार श्रेणीक्रम संयोजन को परिभाषित करना है उसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोधकों को R1, R2 तथा R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को इस व्यंजक के रूप में प्राप्त करना है। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 9। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो बायोलॉजी से है, यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यह नामांकन चित्र बनाने के लिए यह एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। उनमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में, और अगर आप उसको सचित्र वर्णन कर सकते हैं तो वहाँ से आपको 5 नंबर कभी नहीं कटेंगे। उनमें से पहला क्या है, श्वसन तंत्र, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मानव उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद क्या है, नेफ्रॉन, और उसके बाद क्या है, मानव के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाएं। तो अगर इस नामांकन चित्र को, इनमें से जो मानव श्वसन तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र है, नेफ्रॉन है, मानव के पाचन तंत्र है, अगर इसका नामांकन चित्र आप स्पष्ट रूप से बनाते हैं तो आपको ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। तो यह जो मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, यह जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको आप बना लेते हैं तो आप इनमें से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे, और इनमें से 3 क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के आएंगे। और अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यह हमारा जो क्वेश्चन है, कि यह 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपको मैं दिया हूँ, इसको आप ज़रूर एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आइएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।